तो होशियार है। चलो पे अटेंशन। ये सम जो है आपका डीवाई बीबीए का, ये सम वैसे तो है अच्छा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बैक कैलकुलेशन आपको करने हैं, समझने हैं। जब एक्चुअली ये जो है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ 3 ईयर, तो ये बनाना है बस, बाकी दोनों के आंसर थियरी जो हमने कल देखे थे। अब ध्यान से समझते सीन क्या है, पे अटेंशन। आपको क्रॉस प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में 36 33.33% एंड क्या 30%, 3 साल का कंपैरिजन दिया हुआ है। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 20 टाइम्स, 25 टाइम्स एंड 14 टाइम्स, 14 टाइम्स। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 38,400, 36,000 और कितना आपको दिया है 70,000 करके। अब आ जाओ। अब क्या सीन है सर, इस सब में आप देखोगे तो इन दोनों ही चीजों का एक नया फॉर्मूला या हिंट आपको समझता है। ध्यान से, क्या सर, स्टॉक टर्नओवर और क्या एवरेज स्टॉक। यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अगर इतना आपने लिंक छोटा तो फिर इजी सम को डिफिकल्ट बना दो। सर ये दो जो डेटा है ना, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो और क्या दिया बेटा, एवरेज स्टॉक, ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सम के सॉल्यूशन में। इनकम टैक्स का रेट दिया है, ये भी इंफॉर्मेशन सम सॉल्विंग में काम में आएगा। 50% दिया हुआ है। और नेट इनकम आफ्टर टैक्स, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि जितना सेल रहेगा उतना आप 6%, 7% और 12% कमा रहे हो। एनीवेज, उन्होंने बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ 3 इयर्स बनाइए। पहले ये चीज समझ लो, जनरली ट्रेंड क्या रहता है। पहले आपका सेल होता है, ठीक है, सपोज सेल हुआ मेरा 1,000 रुपया। ये 1,000 रुपया सेल करने के लिए मैं कुछ खर्चा करता हूं, जैसे कि मैंने 600 रुपया खर्चा किया, ठीक है, सेलिंग एक्टिविटी हो जो भी है। तो ये 600 रुपये खर्चे को मैं क्या बोलता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब मेरे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल माइनस हो गए, तो जो भी आंसर आता है उस आंसर को मैं क्या कहता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। सपोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 200 रुपया, तो मेरा आंसर ये जो 200 रुपया आएगा वो प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट कौन सा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे सपोज उन्होंने कहा कि 50% में टैक्स लगा होगा। 50% अगर 200 रुपए पे टैक्स लगा तो कितना आएगा वो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर होती ना कि इस पे मेरा 50% टैक्स लगा, तो ये 50% कट होने के बाद ही ये वाला आंसर आया। यस और नो। जस्ट इमेजिन राजा, मुझे अगर ये दोनों ही इंफॉर्मेशन नहीं पता रहती, ये 200 भी और ये 100 भी पता नहीं रहता, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मुझे सिर्फ क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा हुआ है कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 100 रुपया। टैक्स परसेंटेज में कितना परसेंटेज है, 50%। बोलो यस और नो। यस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी मुझे नहीं पता, तो मुझे ये मैं ले लेता हूं एक्स। तो अब मुझे बताना कि ये तो बराबर 0.5x ही रहेगा ना इसका आंसर, तो क्योंकि मुझे ये पता है कि ये कितना है भाई, ये अगर x होता प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पे टैक्स कितना लगता है, 50%। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5x हो जाएगा क्या, टैक्स। तो मुझे बताओ कि आपका ये वैल्यू अगर निकालना है कि आप कैसे निकालोगे, x का वैल्यू कितना है। देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ क्या सीन है, या पर यहाँ पे फॉर्मूला कर लेते। फॉर्मूला क्या है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से क्या माइनस होता है बेटा, टैक्स। तो इसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये समझा मैंने क्या लिखा, पीबीटी मतलब क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर देंगे और उसके बाद आंसर क्या आएगा, पैट। पैट मतलब क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उन्होंने क्या कहा कि जस्ट इमेजिन कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 रुपया है और टैक्स रेट 50% है, तो बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, कैसे कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं क्या कर लू, एक्स डिसाइड कर लू, और एक्स का 50% कितना हो जाएगा, करो तो।
कैलकुलेटर पे ये x मतलब क्या 1 का 50% क्या हो जाएगा 0.5x हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। चलो तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है, x मतलब 1x माइनस पॉइंट क्या 5x इज इक्वल टू क्या बेटा 100। तो अब क्या होगा सर, ये 0.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है ना 5.5x यहाँ पे, तो यहाँ पे x किधर चला जाएगा बताओ। तो ये जो 0.5 है वो यहाँ पे क्या था 0.5 इंटू एक्स, तो 0.5 बट ऑब्वियस किधर चला जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन वाला रहता वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 100 इंटू 0.5 करो तो कितना होता है 100 इंटू 0.5, 100 डिवाइडेड बाय 0.5, पक्का 200 आ गया। तो आपका ये जो 200 निकला बेटा x, और x क्या डिनोट किया था आपने यहाँ पे बोलो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो x का वैल्यू बराबर आ गया कितना 200। 200 पे टैक्स कितना निकलेगा मालिक बोलो तो, कितना निकलेगा 50% 100। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने आप जुड़ गया 100। ये समझा मैंने क्या किया। चलो मेरे को और एक ये करके दो, क्यों ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इस सम का वही विषय वो है, क्योंकि आपको उधर ही प्रॉब्लम आएगा मैंने क्या किया करके। ठीक है देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे नहीं पता, टैक्स का रेट मुझे पता है वो है 50% में रखता हूं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 300। बताना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया और टैक्स कितना रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। सिंपल सी बात है ना, 600 वही करोगे, यहाँ पे x ले लोगे, फिर वो 0.5x हो जाएगा, फिर पॉइंट मतलब इंसर्ट 300 को 0.5 से डिवाइड कर दो या 50% से, तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 600, और बट ऑब्वियस इसका 50% टैक्स कितना हो गया 300, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा 300। ये समझा ओके मालिक। तो ये देखो ये क्यों बताया सर मैंने, क्योंकि आपको सब में ऐसे ही कुछ तो हिंट दी है, कैसे मैं बता दूंगा पहले ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को कहां तक चीजें पता है, पता है आपको चीजें यहां तक ही पता है, 1 2 3 4, ये सब रिवर्स कैलकुलेशन से आपको निकालना है। अब तुमको ये निकालते आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये निकालते आ गया तो ये भी निकल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने आप 288, क्योंकि उसमें से आफ्टर किधर से माइनस कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, वो तुम क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सीक्वेंस समझे, सीक्वेंस इसलिए पहले समझ लो, सीक्वेंस क्या होता है सर, सेल्स, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो क्या मिलता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं टैक्स, तो क्या मिलता है मालिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या इतना सीन समझा तुमको, यस सर। दूसरा सीन बताता हूं, दूसरा सीन क्या है सर, हमको सम में ग्रॉस प्रॉफिट का क्या दिया है बेटा परसेंटेज, अगर सम में हमको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया तो ऐसे कहना है उनका कि आप अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो इस 100 रुपए में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 36%, तो बचा कितना 64%, और ये 64% क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है बेटा सोल्ड, ये 60% क्या है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या सोल्ड। समझ में आया, पहले ईयर में तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 36%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रहेगा परसेंटेज में 64%। वैसे सेकेंड ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 33.33%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रहेगा बताओ तो 66.67 या 66% जो भी रहेगा। ओके उसके बाद थर्ड ईयर में तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रहेगा 70%। मतलब आप एक बात याद रखो, इस सब में आपको क्या ढूंढना है, अगर ढूंढना है मतलब क्या दिमाग लगाना है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुमको ये परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 में से ये परसेंटेज माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन व्हाट परसेंटेज। इतना समझा, यस। अभी ध्यान दो सर, उन्होंने कहा था स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिट इन कंपेरेटिव फॉर 3 ईयर, इतना ही कहा, ये तुम्हारा सब है। ये तो मैं ये तो मैंने दिखाया इनकम स्टेटमेंट कैसे निकालते सर, सेल्स, और सेल्स 12 लाख, बट सवाल ये ना कि 12 लाख लाए कैसे, वो तो समझना पड़ेगा, तो 12 लाख कैसे लाए वो समझो। तुमको दो बातें दी है, क्या है बेटा स्टॉक टर्नओवर, और क्या दिया है एवरेज स्टॉक, और ये अमाउंट कैसे दिए रुपीज में दिए, बराबर
ओके, अब मुझे बताना सम में ग्रॉस प्रॉफिट कब आया, जब सेल्स में से तुमने क्या माइनस किया राजा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन में ना तुमको सेल पता है ना तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, देख लो दिया है कहीं भी सम में सेल दिया है, ध्यान से देखना, सेल दिया है नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया है नहीं दिया है, तो हमको ये दो चीजें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट पे अगर जाना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट पे जाने का, सेल्स माइनस क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब कैसे हो गया सर, मुझे एक फॉर्मूला पता चल गया कि क्या है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे निकालते हैं सर, स्टॉक टर्नओवर इनटू व्हाट, एवरेज स्टॉक। बोलो क्या फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, स्टॉक टर्नओवर इनटू व्हाट, एवरेज स्टॉक। तो पहले ईयर में स्टॉक टर्नओवर कितना था बताओ बेटा, 20 टाइम्स, और एवरेज स्टॉक कितना था 38,400, तो 20 इंटू 38,400 करो तो कैलकुलेटर पे कितना आता हो, 7,68,000 बराबर बेटा, इतना आ गया पक्का, इतना आ गया। और ये क्या था सर, अभी ये तो हिंट है ना, यही तो आपको नहीं पता जो समझना था इस सब में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो तुमको पता है आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स तो दिया नहीं सोल्ड, तो कैसे दिमाग लगाए, ऐसे दिमाग लगाओ बेटा कि तुम्हारा फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर इनटू क्या, एवरेज स्टॉक, तो जो भी आता हो तुम्हारा क्या आ जाता, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या आ जाता, सोल्ड आ जाता, बराबर कि नहीं, क्या स्टॉक स्टॉक टर्नओवर इनटू व्हाट, एवरेज स्टॉक, और ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन था। अब देखो बेटा ध्यान से सुनने का, ये देखो ऊपर तुमने कैलकुलेशन किया था यार, जीपी रेशो कितना था 36%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 64%। तो आप ध्यान दीजिए आपने क्या किया पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, कॉस्ट ऑफ, नहीं समझ लो, गुड्स सोल्ड, गिवन सम में से आपने दो चीजें ये निकाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक इन रुपीस और एक इन परसेंटेज। इन रुपीस कैसे निकाला, तो फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला क्या था सर, एवरेज क्या, स्टॉक इनटू क्या, क्या था स्टॉक टर्नओवर रेशियो था ना, हाँ कुछ भी बोलो, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कहते भी चलेगा, स्टॉक टर्नओवर बराबर। तो पहले साल में एवरेज स्टॉक कितना दिया था तुमको अमाउंट, 38,000 कितना था, 38,000 कितना था बेटा 400 इनटू स्टॉक टर्नओवर कितना था 20, तो ये कितना आ गया रुपीस में, 7,68,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में कैसे निकाला, इन परसेंटेज, तो उन्होंने कहा कि आपका 100 में से अगर जीपी कितना है 36%, 34 है क्या, 34 है कि 36% है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा 64%। तुमको समझ में आ रहा है क्या परसेंटेज में कैसे निकाला, तो फिर मेरे को क्या समझा सर कि जो 3,68,000 है वो परसेंटेज वाइज कितना है 64% है उस साल में। तो सर अगर 7,68,000 अगर परसेंटेज वाइज 64% है तो 100% कितना रहता, किसमें से माइनस करो तो सेल रहता है, क्योंकि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे तो 36% तुमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगे 7,68,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या 64%, तो आपका ये जो 12 लाख आया बेटा, ये 12 लाख क्या अमाउंट आया रहेगा सेल का। और तुमको अगर मैं बताऊं तो ये 12 लाख का 36% करो, बराबर आंसर तुमको ग्रॉस प्रॉफिट का मिल जाएगा। कितना आता है करो, मैं बराबर लाता हूं, 12 लाख का 36% करो कितना आता है, 4,00,000 क्या 32,000 आता है ना। एनीवेज लेकिन हम तो फॉर्मूला में डालेंगे, हमको सेल का वैल्यू मिल गया, सेल कितना मिला सर 12 लाख, तो सेल मैंने लिखा 12 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीस में आ गया था 7 लाख कितना 68,000, तो बट ऑब्वियस ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा बेटा बताओ तो
4 लाख कितना 32,000। देखो यहाँ पे चीजें मैच हो गई क्या आंसर, ध्यान से देखो। क्या तुम्हारा सेल इस सम में तो दिया नहीं था, लेकिन सेल कैसे 12 लाख आया पता चला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो सिंपल था। क्या था सर? रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इनटू एवरेज स्टॉक, तो ये 7,68,000 आया। और ये 7,68,000 आना जरूरी नहीं था। आपको पता है कि 7,68,000 कितना परसेंटेज है? बोलो तो 64% है, क्योंकि 36 तो ये था जीपी। तो फिर इसीलिए तुमको अगर 64 इतना तो 100 कितना, तुम्हारा 100 क्या आ गया? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, क्या है? जीपी। क्या मुझे बताओ, ये तो हमने ऐसे निकाला, 2020 का सेल निकाल सकते तुम लोग, है ना? चलो मैं मदद करता। पहले हमको ये क्या दिया है, देखो तो, स्टॉक टर्नओवर कितना है? 25 टाइम। और एवरेज स्टॉक कितना दिया है? 36,000। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीस में निकाल लेता, 25 इंटू क्या 36,000, कितना आ जाता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? बोलो तो 9 लाख आ गया। 1 2 3 4 5, 9 लाख आ गया। यस। अब ये तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन मुझे देखना है कि कितना परसेंटेज है। तो मेरा जीपी कितना है? 33.33%। तो इसमें से 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा फिर वो? 66 ये एंड तक करो, 6666 जहां तक जाएगा 4 5 6 बार लिख दो। लिख दिया मैंने? हाँ। तो 100% कितना करो, 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 66.66666 करते रहो कैलकुलेटर में। 13 लाख कितना? 50,000। 13,50,000 आ गया बेटा सेल का वैल्यू, मतलब ये देखो 13,50,000 आ गया क्या? और कॉस्ट ऑफ गुड तो तुमने किया ही था, तो प्रॉफिट अपने आप कितना आ जाएगा? 4,50,000। क्या इतनी इंफॉर्मेशन में से, इस डेटा से तुम लोग क्या 2021 का सेल निकाल पाओगे? हाँ, ये तो एकदम सिंपल है। क्या करोगे, पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लो, 14 इंटू 70, 14 इंटू 70 कितना आ गया? 9,80,000। अब ये 9,80,000 सर और मैडम कितना है? वो अभी 70% है। तो अब क्या करोगे, 100 इंटू 9,80,000 डिवाइडेड बाय 70, कितना? 14 लाख। तो सेल्स कितना आ गया? 40। तो आपको क्या 3 साल का यहाँ तक विषय समझ गया है इस सम का? बोलो यस और नो। या तीनों डेटा निकल गया, तीनों साल का सेल निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीस में निकल गया, और अल्टीमेटली जीपी भी आया। अब इस चीज का आपने ध्यान रखा कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीस में आया, तब हमको परसेंटेज में भी पता करना था, और वो जब डिवाइड किया तो ही जाके हमको क्या मिल पाया? सेल्स मिल पाया। बोलो यस और नो? यस। अब यहां तक तो तुम्हारा जर्नी एकदम सिंपल था। अब इन्होंने क्या बोला, इनकम टैक्स का रेट दिया है, कितना दिया है बेटा? 50%। और तुमको बोला है कि नेट इनकम आफ्टर टैक्स, तो ये क्या है पता है? पीएटी। ये क्या है? पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल्स के कितना टक्का है? 6% है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर 2019 में मेरा सेल 12 लाख है, तो 2019 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा? करो तो 12 लाख इंटू 6%, तो 72,000 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो अब 72,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया मालिक, तो मतलब ये वाली बात होगी। कहां पे? ये रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया मेरा? 72,000। अच्छा, टैक्स रेट कितना है बोलो तो? 50%। निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा? करो, 72,000 डिवाइडेड बाय 0.5 कर दो। 72,000 कितना आ गया? 1,44,000 बराबर। इसका 50% कितना होता है टैक्स? 72,000। तो ये मेरे को क्या मिल गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, टैक्स मिल गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था बेटा, इससे पहले जीपी था, कितना था जीपी मेरा बोलो तो? उसी साल का 4 लाख कितना था? 32,000। इसमें से कुछ तो माइनस हुआ, ऑपरेटिंग क्या? एक्सपेंसेस। और ये माइनस होने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,44,000। तो 4,32,000 में से कितना माइनस किया रहेगा? तो 1,44,000 आया। तो 4,32,000 में से 1,44,000 ही माइनस कर दो, कितना आया वो? 2 लाख क्या? 88,000। तो मालिक आप लोगों ने ये वाला अमाउंट ढूंढा, ये वाला अमाउंट ढूंढा, और बाकी सब आपको, मतलब इससे ये पता चल गया। समझा क्या रिवर्स कैसे गए? ये देखो यहाँ पे वही सीन है आपके।
इस क्वेश्चन में आंसर में देखो बेटा 72,000 निकला, आपको पता था, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए सब। ये क्या सीन है सर, इस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, क्या मिल गया था हमको, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आके हम रुक गए क्योंकि उन्होंने और एक डेटा दिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा 6%, तो सेल्स का 6%, तो 12 लाख का 6% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 72। फिर हमको टैक्स रेट तो पता है, टैक्स रेट पता है तो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी मिल गया 1,44,000, और 1,44,000 और 4,32,000 में क्या डिफरेंस है 288 का, और वो क्या थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुआ तो क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करें इस सम में बेटा, स्ट्रक्चर तैयार करें। कैसे स्ट्रक्चर तैयार करें, ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले मुझे बताओ क्या रहेगा सेल, पहले साल के फिगर तो हमको पता है, सेल कितना है 2019 का 12 लाख, बोलो यस और नो। सेल्स माइनस क्या करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितना आया 7,68,000, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 4,32,000, यस और नो। इसमें से क्या माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पता नहीं वो क्या है अभी फिलहाल, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे पता है क्या नहीं पता। ये माइनस होने के बाद क्या आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं पता मुझे। इसमें से क्या माइनस करना है टैक्स, इसके बाद क्या आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बेटा 6%, किसका 6%, सेल का, जो कितना आ गया 72,000। तो अगर ये पता है और टैक्स का रेट तुमको पता है 50,000, तो तुमको अपने आप पता चल गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1,44,000, और ये 1,42,000 तो टैक्स कितना 72, और ये 144 आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो 432 माइनस 144 कितना 288, जमा क्या खत्म हो गया। सेम तुमको अभी 2019 का आपने किया, अब किसका करोगे 2020 का सेल तुमने बोला था सर कितना निकाला, उसी स्ट्रक्चर से 13 लाख कुछ तो 50,000, ये देखो, और ये नीचे वर्किंग भी दी है तुम्हारे उसमें, वही चीज अब तुमको समझ जाएगा। वर्किंग क्या है सर, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के परसेंटेज, ये समझे कि 64 एरर कैसे आया, जीपी में से माइनस किया हो जिस करके, 2 मिनट, जीपी में से क्या किया ये चीज आप ध्यान दो। क्या सीन है कि ये 64, 66.67 और 70% क्या किया माइनस किया, कहां से माइनस किया, लेकिन ये कैसे आया 100 में से क्या माइनस किया तुम्हारा जीपी, और जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो ये कहां से माइनस किया, मतलब ये कहां से आया, तो जब 100 में से 100 में से मैंने क्या माइनस किया जीपी का परसेंटेज, ठीक है, तो ये मेरा यहां से आया फिगर। तो फिर सेल्स तो मेरे को पता है ये मिल गया। नेट इनकम क्या बोला भाई, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6%, तो नेट इनकम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% से मेरा 72, ये तुमको समझ रहा है क्या चीज है, ये जो अपन ने निकाल दिया डायरेक्ट, ये यहाँ से समझते ही नहीं, भले आंसर दिया लेकिन आया कहां से, तो अपन ने रिवर्स कैलकुलेशन किया। नहीं तो यहाँ पे गिवन है लेकिन ये फिर भी दिमाग के बाहर है कि समझते ही नहीं आया कहां से। अपने को पता है कि अपन ने डिवाइड बाय 0.5 किया, फिर वो मिला तो वो मिला, फिर ऐसे उन्होंने लिख दिया। डन, ओके। तो ऐसे तीनों साल का विषय तुम्हारा क्या हो जाएगा खत्म। जैसे कि तुमको ये मिला, इसको 0.5 से डिवाइड करो तो 1,89,000 मिलेगा, और 4,50,000 में से माइनस करो 261 मिल जाएगा। वैसे ही 168 को 0.5 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 3,36,000, और 3,36 4,20,000 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 84,000। यहाँ पे तुम्हारा पहला आंसर डन। फिर उन्होंने क्या कहा, evaluate position of company regarding profitability and what liquidity on the basis of information। तो आप बताइए आपको क्या लगा, ये निकालोगे, वो बोलेगा अब ये देख के क्या लग रहा है, तो इसका आंसर ये रहा सी। क्या है, फ्रॉम द अबोव स्टेटमेंट इट इज क्वाइट क्लियर दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी इंक्रीज, ये तो तुमको डायरेक्टली बिना सम सॉल्व के ही दिख रहा था। पहले साल प्रॉफिटेबिलिटी कितना दिया था 6%, इन द ईयर 2013 इट गोस, अरे 2013 ये क्या है, ईयर क्या दिया है, ईयर गलत है शायद से, 2019, 2020 और 2020, बाकी प्रॉफिट बराबर है 6%, 7% और क्या है 12%। कुछ नहीं, ज्यादा लोड ईयर छोड़ दो, तुम बोलो कि इंक्रीजिंग ही दिख रहा है ना। पहले प्रॉफिट कितना था 6% था, फिर प्रॉफिट कितना गया 7%, और फिर कितना हुआ 12% 2021 तक।
However, stock turnover ratio, which was 20 time in the year of 19, has slum up to 14 time and can 25 time. This need improvement to what a liquidity position. उन्होंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है लेकिन स्टॉक टर्नओवर को इंप्रूव करना पड़ेगा करके, क्योंकि वो हम देख रहे हैं तो ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है करके। सिर्फ इनके ईयर गलत है यहाँ पे बेटा, वो सुधार लेना, कंफ्यूज मत होना। वो नॉर्मल है, ऊपर जो दिया था उन्होंने शायद सम चेंज किया होगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन वो ईयर वही था 19, 20 और 21, वो सम अपडेट किया, लेकिन यहाँ पे आंसर अपडेट करना रहेगा। तुम सिर्फ इतना बोलना कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दिख रहा है, टर्नओवर रेशियो के बीच में जुगाड़ करना है, सुधारना पड़ेगा करके। द डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है, 13.7 टाइम इन फर्स्ट ईयर एंड 7 and 8 टाइम रिस्पेक्टिव इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्या एवरेज डेटर दिए क्या क्वेश्चन में, दिए क्या, देखो तो क्वेश्चन। हाँ, एवरेज डेटर दिए कितना, 87,500, 87,500, 1,68,750 और कितना दिया बेटा, 2 लाख। कितना दिया, 2 लाख। डेटर टर्नओवर कैसे निकालते हैं, ये जो सेल्स निकाला तुमने, सेल्स डिवाइडेड बाय कितना, 87,500 करो तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 87,500 कितना है, 13.5 है। हाँ, फिर करो तो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1,68,750, 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1,68,750, 8 आ गया। फिर 14 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 7 आ जाएगा। हाँ, तो उन्होंने ये देखो, ये एकदम सिंपल है, मतलब ये लाइन तुमको पूछा ना इवेल्युएट करो तो एकदम फालतू गिरी है, कुछ नहीं। ये तो गिवन था, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट देखो 6%, 7% और कितना हो गया 12%, सिर्फ ये गलती से आ गया। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है, सिर्फ अपने को क्या सुधारना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट कितना करना पड़ेगा, ये लिक्विडिटी, ये जो है ना, ये जो स्टॉक टर्नओवर, ये रेशो इसमें। फिर आप बोलो डेटर टर्नओवर तो 13.7 कैसे है, पता चला ना, 7 और 8 और 7 कैसे आया, ये ऐसे ही लाया अपन ने, which has also gone down and need to what improve, तो ये improve करना पड़ेगा जो कम हो रहा है करके। It should be noted that debtor turnover ratio is decreasing in spite of reducing credit allowed debtor in the third year. This suggests that collection policy needs to be what, tighten, tighten मतलब और टाइट करना पड़ेगा, लोगों को फटाफट पैसे निकालने पड़ेंगे करके, तो लोग क्या है, मतलब बैड डेट्स होने के धोखा है करके। इन शॉर्ट आपको डेटर टर्नओवर पॉलिसी क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। 3 बातें याद रखो, मतलब 2 बातें, प्रॉफिट का तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी क्या है, आपको कौन सा विषय था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या करना पड़ेगा सर, इंप्रूव करना पड़ेगा, डेटर टर्नओवर क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। इतना लिख दो, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल क्या था सर, लास्ट, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन विल यू रिक्वायर टू इवैल्यूएट फुल्ली पोजीशन ऑफ कंपनी ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट। तुमको और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अगर तुमको लिक्विडिटी समझना है तो यहाँ पे दिया, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग लिक्विडिटी फुल्ली, करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट शुड बी मेड अवेलेबल। तो अगर हमको फुल्ली लिक्विडिटी चाहिए तो 2 डेटा जो यहाँ पे नहीं दिया वो हमको चाहिए था, किसका बेटा, करंट लायबिलिटी एंड व्हाट, करंट असेट, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। इतना अगर आपने हमको दे दिया बोले तो हम लोग फुल्ली लिक्विडिटी क्या कर सकते हैं, मतलब इसको बना सकते हैं करके, खत्म। समझा राजा, ग्रीन हो गया, मैंने देखा कलर का, मुझे देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। एनीवेज तुमको समझा क्या था, कुछ नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो एक दिन पहले इसका रिकॉर्डिंग भी होगा, वो लेक्चर देख लेना। 5वां सम अगर हटके अगर टीचर ये डाल देगी तो ऐसे भी उसमें कोई दम नहीं था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था, और 2 थियरी क्वेश्चन थे, इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ कंपनी रिगार्डिंग व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड व्हाट मालिक, लिक्विडिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी कैसे लाना है, तो आप बोलोगे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर और डेटा टर्नओवर क्या करना है, इंप्रूव करना है। और कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए था, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, दैट्स ऑल, आंसर डन। डन। ये लेक्चर वापस एक बार देख लेना, रिकॉर्डेड है, आप मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है पूरा का पूरा सेशन, तो आप एक बार देखोगे तो आपको वापस एक बार समझ जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमने ये वाला चीज कर लिया। फिर तो फॉर्मूला अपना कल का 2 सम तो ऑलरेडी अच्छे ही हो रहे थे, तो इतना कर लो।